जेठानी बनी सौतन। कुछ साल पहले वरुण और संजय की शादी सेम डे दोनों लड़कियों से कर दी जाती है। उनकी शादी को 8 साल बीत जाते हैं। अरे बहू चाय कहाँ है मेरी, अभी तक आई नहीं। लाई माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय, अदरक मार के बनाई है सुबह सुबह। अरे बहू ये तेरी जेठानी क्या करती है पूरे दिन, जब देखो अपने रूम में ही रहती है। माँ जी वो सो रही है, कोई बात नहीं। चल कोई नहीं बहू, तेरे को तेरे पति को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया माँ जी, मैं अभी आई। बस मेरी बहू और मेरे बेटे की जोड़ी हमेशा सलामत रहे भगवान। माय डार्लिंग देवर जी तो मेरे फैन है। मम्मी जी आपको क्या पता। सुनिए जी, आप आज के दिन पे ऑफिस जाना, आज तो मैं शादी की सालगिरह, आज तो मेरे साथ रुकिए। अरे क्या शादी की सालगिरह, तुम्हारे साथ के रोटियां बेलूं क्या मैं आज? मुझे ऑफिस जाने तो शांति से। वेरी गुड माय डार्लिंग देवर जी, बहुत अच्छे सुना रहे हैं आप इसे। क्या हुआ देवर जी, आप प्रेरणा को इतना डांट क्यों रहे हो? अरे देखो ना भाभी, ये शादी की सालगिरह तो ऐसे कर रही है जैसे कितना बड़ा त्योहार है। एक तो ये खा खा के नहीं मोटी होती जा रही है। अपनी भाभी से सीखो, क्या फिगर बना रखा है अपनी भाभी ने। सुनिए जी, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और भाभी अभी तक एक भी बच्चे की माँ नहीं बनी है। एक बच्चा पैदा करने के बाद शरीर में बदलाव आ ही जाता है। वहीं पे साक्षी चिढ़ के कमरे से बाहर चली जाती है। पापा पापा मेरे को स्कूल छोड़ दो ना आज। अरे क्या स्कूल छोड़ दूं, मेरा यही काम धंधा नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मम्मा पापा इतना रूड बिहेवियर क्यों करते हैं हमेशा? बेटा पापा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, इसलिए वो ऐसे करके गए। चलो आओ, आज मैं आपको स्कूल छोड़ देती हूँ। प्रेरणा रिंकी को स्कूल छोड़ के आई रही होती है। वो कैफे में देखती है कि उसका पति अपनी भाभी के साथ हाथ पकड़ के बैठा है। ये क्या, ये तो ऑफिस का बोल के गए थे, यहाँ भाभी के साथ क्यों बैठा, हाथ क्यों पकड़ कर? इनके बीच कुछ चल तो नहीं ना? घर जाके देखती हूँ। वहीं प्रेरणा घर आ जाती है और काफी परेशान होती है। बेटा सोने का टाइम हो गया, चलो सोने चलो, रात हो गई है। मम्मा उठो, पापा कमरे में नहीं है। पापा कहाँ गए आखिर? बेटा शायद पापा पानी पीने गए हैं, रुको मैं पापा को बाहर देख के आती हूँ। जैसे रूम से बाहर निकलती है, उसको साक्षी कमरे से उसके हस्बैंड की आवाज आती है। वो वहाँ एकदम से भाग के जाती है। वो खिड़की से देखती है कि उसका पति साक्षी के साथ है। ओह माय डार्लिंग देवर जी, आज कितना रोमांस करोगे, बस भी करो। अरे मेरी जान, तुम्हारे साथ तो जितना भी रोमांस करो उतना कम है। वैसे भी या उससे तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो मेरी जान। ओह देवर जी, आपके चक्कर में तो मैं अपने हस्बैंड को भी भाव नहीं देती। उतनी ही देर में प्रेरणा रूम के अंदर आ जाती है। ओह तो तुझे पता चल ही गया मेरे और देवर जी के बारे में। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? भाभी देवर होके ये सब कर रहे हो। मैं मम्मी जी को सब बता दूंगी। ऐसा है, अगर तूने मम्मी जी को कुछ बताया ना तो रिंकी का मरा मुंह देखने के लिए तैयार हो जाइयो प्रेरणा रानी। सुनिए जी, देख रहे हैं आप ये क्या बोल रही है हमारी बेटी के बारे में? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे भाड़ में जाए तुम्हारी बेटी, तुम दोनों से मेरी गलती हो। मेरी बीवी सिर्फ ये है ये। प्रेरणा वहाँ से मुंह लटका के चली जाती है। देखते देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं। प्रेरणा काफी ज्यादा परेशान रहती है। बेटा आप बाहर जाके खेल लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहू क्या हुआ, काफी दिन से नहीं परेशान है तू? मुझे लग रहा है मेरे बेटे का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। अगर ऐसा है तो तू अपनी सौतन और अपने पति को सबक सिखा, ऐसे हाथ पे हाथ धर के मत बैठ। वहीं शाम हो जाती है। जेठ जी, आपकी बीवी और मेरे पति का चक्कर चल रहा है और मैं ये बात सच बोल रही हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे को शर्म नहीं आती मेरी बीवी के बारे में झूठ झूठ बोलते हुए? सुनिए बस आप मेरी एक बात मान लीजिए, आप रात को छत पे मिलिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। उसके बाद प्रेरणा साक्षी को वरुण के फोन से मैसेज कर देती है छत पे मिलने का। वहीं रात को साक्षी छत पे आ जाती है। ओह माय डार्लिंग देवर जी, आज छत पे रोमांस करने का मूड है क्या? वैसे भी बहुत मेमोरीज बन जाएंगी। छत पे आइए ना, किस करिए मुझे। अरे करम जली, देवनी पति हूँ तेरा। वहीं पे सारे घर वाले एकदम से छत पे आ जाते हैं। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम्हें माफ कर दूं? ऐसे कैसे माफ कर दूं? तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखा। सबसे ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था मैं इस घर में। प्रेरणा प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? मेरी बेटी को मारने की धमकी दी थी तुम्हें, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा रिंकी इधर आओ, अपने पापा के पास आओ। मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? मेरी मम्मी को धोखा दिया, गंदे आदमी हो तुम। माँ मैं तो आपका बेटा हूँ, आप तो ऐसा ना करे मेरे साथ। अरे बेटा खिलाने लायक नहीं है तू। साक्षी और वरुण की एक गलती की वजह से 4 जिंदगियां खराब हो जाती है। साक्षी और वरुण तो अपनी सजा भुगतती रहे, वहीं पे संजय और प्रेरणा अपनी लाइफ में आगे बढ़ के मूव ऑन कर लेते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।